हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टेस्ट जो संबंधित हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक भोज्य व्यंजनों से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख भोज्य व्यंजन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में बनाए जाने वाला भोज्य चैंस या चौसवाणी मुख्य रूप से किस दाल को पीसकर निर्मित किया जाता है, जिसे चैंस और चौसवाणी कहा जाता है। मुख्य रूप से किस दाल से वह निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर इन चार ऑप्शंस में से हमारे पास होगा ऑप्शन ए उड़द। मुख्यतः उड़द की दाल से या काली दाल से चैंस या चौसवाणी बनता है, जिसे काली दाल भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि कहीं कहीं ऐसा सोयाबीन की दाल से भी यह बनता है, सोयाबीन जिसे राज्य में भट्ट भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उड़द। और उड़द को राज्य में माश कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, इसे माश भी कहा जाता है सामान्यतः यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में कोटू अथवा ओगल, जिसे हम पहाड़ी या पर्वतीय गेहूँ कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा गेहूँ या ऐसा मोटा अनाज जो गेहूँ के समान होता है और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, उसे क्या कहा जाता है? कोदा, कूणी, फाफर या गुनवा? तो इसका सही आंसर है फाफर। फाफर कहा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले गेहूं को, जबकि कोदा मंडवे को कहा जाता है। कूणी एक अन्य मोटा अनाज है जो झंगोरे के साथ होता है, और गुनवा एक प्रकार का भोज्य व्यंजन है जिसकी बात आगे होगी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य भट्ट अर्थात काले सोयाबीन को भूनकर एवं उबालकर निर्मित किया जाता है? ऐसा कौन सा भोज्य इन चार में से है जिसमें हम काले भट्ट को, जिसे हम सोयाबीन कहते हैं, उसे भूनते हैं पहले तेल में और फिर उसको किसी भी चीज़ के आटे के या बेसन के घोल में उबालते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो डुबुक, ठटवाणी, अखवाड़ी या चुड़कानी, ये सभी प्रमुख भोज्य हैं। इनमें से इसे कहा जाता है चुड़कानी, और अक्सर इसे भट्ट की चुड़कानी कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे डुबुक और ठटवानी की भी। अगला हमारा प्रश्न है, गेहूं की हरी दूधिया बालियां जिन्हें आग में भूनकर खाया जाता है। जब गेहूं काटा जाता है तो उसकी जो हरी दूधिया बालियां होती हैं, जो पकी नहीं होती हैं, उन्हें आग में भूनकर उनको उनके दाने निकाल कर खाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऊमी, चूड़ा, लपसी या उत्यौल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊमी। इसे ऊमी कहा जाता है उन दानों को। जबकि चूड़ा एक प्रकार का इसी तरह चबाया जाने वाला भोज्य है जो धान से निर्मित किया जाता है दीपावली के समय। लपसी और उत्यौल की बात भी आगे होगी। अगला प्रश्न है, राज्य का लोक भोज्य अरसा किससे निर्मित किया जाता है? राज्य में एक प्रसिद्ध लोक भोज्य है अरसा, अर्थात अरसे का प्रयोग यहाँ पर सौगात के लिए किया जाता है। कभी सौगात अर्थात किसी को उपहार देने के लिए खाने की जो चीज़ें, जैसे आप लड्डू देते हैं, ऐसे ही अरसा दिया जाता है, या कलियो भी कहते हैं इसको राज्य में, जबकि कलियो सुबह के नाश्ते को भी कहा जाता है। तो अरसा जो व्यंजन है वो किससे निर्मित होता है? यह मुख्यतः निर्मित होता है चावल के आटे से। अरसा चावल के आटे से निर्मित होने वाला एक भोज्य है जो गुड़ के चास में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, प्रमुख सामिस व्यंजन अर्जी मुख्यतः किस जनजाति का प्रमुख भोज्य है? अर्थात मांसाहार का ही व्यंजन है अर्जी, और ये किस जनजाति का मुख्य भोज्य व्यंजन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोटिया जनजाति में अर्जी का प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक। अगर हम अर्जी की बात करें तो बकरी की आंतों को काटकर उसको उसी के रक्त में और कलेजे के साथ उबाला जाता है, पकाया जाता है, तब उस बारीक आंतों को खाया जाता है, यही अर्जी है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाल क्षेत्र का भोज्य है? अर्थात इसका प्रयोग कुमाऊं में कम और गढ़वाल में ज़्यादा होता है, या यह नाम गढ़वाल का है? तो इसका सही आंसर चुड़कानी, डुबुक और ठटवानी में से होता है ऑप्शन नंबर सी, छछेड़ो। छछेड़ो वो भोज्य है जहाँ पर झंगोरे के चावलों में छाछ मिला दी जाती है और तब बनता है छछेड़ो। जबकि चुड़कानी, डुबुक और ठटवानी तीनों दालों के प्रकार या एक तरह से भोज्य प्रकार हैं आपके कुमाऊं के। डुबुक की बात करें तो डुबुक में चावल मिला दिया जाता है और ये खिचड़ी बन जाती है, इनकी बात हम करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किस दाल को राज्य में कुल्थ कहा जाता है? कुल्थ की दाल अर्थात किसे कुल्थ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है राज्य में गहत को कुल्थ कहा जाता है। जबकि हम बात कर चुके हैं उड़द को राज्य में माश कहा जाता है, काली दाल। ठीक।
अगला हमारा प्रश्न है, दूध में आटे को मिलाकर बनाया जाने वाला घोल रूपी भोज्य क्या है? गढ़वाल में देखा जाता है कि बच्चों के लिए दूध में आटे को मिलाते हैं और एक पतला सा घोल बनाते हैं, चीनी डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गढ़वाल में लपसी, जिसे जो तरल होता है, अर्ध तरल होता है। फफरोला की बात करें तो फफरोला एक प्रकार की रोटी होती है जो उसी फाफर के आटे से बनती है, जिसे कोटू या उगल कहा जाता है। गुलथिया की बात करें तो यह आटे को जो हलवे के समान बनाया जाता है उससे बनता है गुलथिया। और बाड़ी की बात करें तो बाड़ी भी एक इसी प्रकार का हलवा है जो बनता है आपका मंडुवे से। अगला हमारा प्रश्न है, बाड़ी को किस अनाज के आटे से निर्मित किया जाता है? तो देखिए, बाड़ी को मंडुवे के अनाज के साथ निर्मित किया जाता है और बाड़ी की विशेषता ये होती है कि इसमें मीठा नहीं डाला जाता है और इसे मांस या किसी अन्य चीज़ के साथ खाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन गढ़वाल में सौगात अर्थात कलियों के रूप में दिया जाता है? किसी दूसरे को दिया जाता है। जब बेटियां मायके से आती हैं तो उनको कलियों दिया जाता है और वो उसको गांव में बांटती हैं अपने ससुराल में, ऐसा देखने को आता है। तो ये जो सौगात और कलियों के रूप में गढ़वाल में दिया जाता है प्रमुख रूप से, तो इन 4 व्यंजनों में से रोटना दिया जाता है। वैसे अरसा भी एक है, अरसा भी दिया जाता है और रोटना भी दिया जाता है, दोनों इसी प्रकार के हैं। और रोटना की बात करें तो ये हमारा जो बनता है ये आटे में सौंफ डालकर और दूध में आटे को गूंथ कर तब जाके तेल में पकाया जाता है, तब जाके हमारा रोटना तैयार होता है। छोटा सा बिस्किट के जैसा ही होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य की, तो इनमें एक है राजड़ी। राजड़ी एक तरह की खिचड़ी है जो कुमाऊं में बनती है, दालों के साथ, चना दाल के साथ खिचड़ी बनाई जाती है। अगर हम गुनवा की बात करें तो गुनवा एक तरह का अरबी के पत्ते से बनाया जाने वाला भोज्य है, जिसमें उस पर बहुत सारा लेप लगा दिया जाता है मसाले का और फिर उसे बांध के तेल में पकाया जाता है। उत्योल की बात करें तो उत्योल एक प्रकार का चावल से निर्मित, चावल को भूनकर, चावल तिल इन सब चीज़ों को भूनकर बनाए जाने वाला एक खाजा है, जो खाजा बोलते हैं हमारे यहाँ, चूड़ा या खाजा, उस तरह की चीज़ है, ये चबाने के काम आती है शीतकाल में। अगला हमारा प्रश्न है, भट्ट, चना एवं कुल्थ अर्थात ऐसी अनेक दालों को भिगोकर जब सिलबट्टे में पीसा जाता है और उन्हें चावल के साथ उबालकर बनाया गया खिचड़ी नुमा अर्ध तरल भोज्य क्या कहलाता है? माना खिचड़ी बनाई और उसमें हमने भट्ट, चना और कुल्थ को सिलबट्टे में पीसा और तब जाके चावलों के साथ मिलाया और तब जाके उबाला खिचड़ी की तरह, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है इन सब में से डुबुक। कुमाऊं में बनने वाला प्रमुख भोज्य है और डुबुक कहलाता है ये। जबकि यहाँ पर बात करें अन्य जो ऑप्शंस हैं, तो अगर हम जौला की बात करेंगे तो जौला एक ऐसा भोज्य है कुमाऊनी कि जिसमें चावल में मट्ठा मिला दिया जाता है और मसाले मिला दिए जाते हैं, तब ये भी एक खिचड़ी समान है। जबकि हम बात करें रस की, तो रस या ठटवाणी भी इसको कहते हैं, ये भी एक कुमाऊनी भोज्य है और इसमें बहुत सारी दालों को चावल के साथ उबाला जाता है और अन्य में दाल के दाने निकाल दिए जाते हैं, तो इसे रस या ठटवाणी कहते हैं। और फाना या इसे फाना भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें अनेक दालों को सिलबट्टे में पीसा तो जाता है डूब के समान, लेकिन उसे चावल के साथ नहीं उबाला जाता है, उसे किसी आटे के घोल के साथ, जैसे मंडुवे का हो गया, गेहूं का हो गया, उस घोल के साथ उबाला जाता है, उसको एक दाल रूपी रूप दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, गुनवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? गुनवा एक भोज्य है, कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों प्रकार का भोज्य है। इसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गहत की दाल या तेड़ू या तरुण फल का तना या अरबी के पत्ते या कद्दू के पत्ते। तो हमने कहा अरबी का जो पत्ता होता है, चौड़ा पत्ता, उस पत्ते को मसाले के लेप में लगाकर उसको फोल्ड कर दिया जाता है और तब जाके उसको पकाते हैं, ये होता है गुनवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी के पत्ते। हमारा अगला प्रश्न है, लिंगुड़ा नामक वनस्पति राज्य में कौन सा भोज्य प्रकार से बनता है? अर्थात लिंगुड़ा नामक वनस्पति से राज्य में कौन सा भोज्य बनता है? तो अगर हम देखें, लिंगुड़ा एक वनस्पति है जो जंगलों में होती है, जंगली वनस्पति है और राज्य में मार्च, अप्रैल या मई के महीने में सब्जी बनाने के बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके बाद भी ये होती है, लेकिन सबसे सॉफ्ट जो होता है इसका रूप वो अप्रैल मई में देखने को मिलता है, सब्जी इससे बनती है। अगला हमारा प्रश्न है, चूड़ा किस अनाज से बनाया जाता है? दीपावली के समय अक्सर चूड़े बनाए जाते हैं और चूड़ा बनाया जाता है ऑप्शन ए, धान से। धान को भिगाकर उसके बाद उनको ओखल में कूटा जाता है और चबाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है चूड़े का। अगला हमारा प्रश्न है,
भूटांतिक प्रदेश या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बनाया जाने वाला चिलड़ा। चिलड़ा आप जानते होंगे, एक आटे का घोल बना के उसको किसी बर्तन में फैलाते हैं ताकि वो डोसे का जो बाहरी खोल होता है ऐसा बन जाता है। तो चिलड़े के समान एक रोटी बनती है राज्य में जिसको सिलकोटो कहा जाता है। वो किससे बनती है? तो सिलकोटो वही रोटी है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फाफर के आटे से बनती है। फाफर वो मोटा अनाज है। ठीक, अगली हम बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र में बनाए जाने वाला छाछ युक्त नमकीन का नमकीन दलिया, मक्के का नमकीन दलिया क्या कहलाता है? मक्के का दलिया जिसको जो नमकीन होता है और उसमें हम छाछ मिला देते हैं, वो क्या कहलाता है कुमाऊं क्षेत्र में? तो इसको कहा जाता है यहाँ पर प्रमुख रूप से ऑप्शन डी, अखबाड़ी मक्के का नमकीन दलिया। पहले ही ज़माने में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था जब खाने की कमी थी। अभी अगर जो अन्य ऑप्शंस को देखें तो छचड़ों की बात करें तो गढ़वाल में बनाए जाने वाला एक भोज्य है जब झंगोरे के चावलों में मट्ठा मिला दिया जाता है। खाजा की बात करें तो हमने कहा चावल और तिलों को भून कर जो खाजे बनाए जाते हैं, उत्योल बनाए जाते हैं, वही खाजा है। और छसिया की हम बात करें तो कुमाऊं में हम देखते हैं कि चावलों को पकाने के लिए मट्ठा या छाछ उसमें डाल दी जाती है, उसे छसिया कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भोटिया जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली मक्खन युक्त नमकीन चाय क्या कहलाती है? तो भोटिया जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है मक्खन युक्त नमकीन चाय, जिसमें ये जरल नाम की वनस्पति का पत्ता डालते हैं। तो यह चाय कहलाती है मर्जिया। मर्जिया भोटियाओं की मक्खन युक्त चाय है, जबकि चकती, छंग या ज्ञान ये सभी मध्य शराब के प्रकार हैं। वहाँ पर अलग अलग प्रकार, चकती या छंग या ज्ञान। अगला हम देखेंगे राज्य में पल्यू या झोली का संबंध किस भोज्य से है? किसे पल्यू या झोली कहा जाता है? तो अपने भोज्य में हम जिसे कड़ी कहते हैं, बेसन के आटे को जब हम छाछ में मिला देते हैं, दही में मिला देते हैं, तो वही राज्य में पल्यू या झोली होता है। अगला हमारा है अंतिम प्रश्न, गहत अथवा चने की आदि की दाल को भिगोकर जब हम सिलबट्टे में पीस कर उसे आटे या मुंडवे के आटे के घोल के साथ मिलाकर उबाल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? देखो क्या करते हैं हम, गहत अथवा चना या किसी अन्य दाल को भिगोते हैं, सिलबट्टे में पीसते हैं और आटे एवं मुंडवे के आटे के घोल के साथ मिलाकर उबालते हैं, उसे हम कहते हैं फाड़ा। इससे बनता है फाड़ा। तो ऐसे हुबहू प्रश्न तो नहीं आएंगे, पर दिखने में कुछ ऐसे ही प्रश्न होंगे। इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आंसर निकलेगा, आपको इन्हें ढंग से देखना है। आगे अन्य ऑप्शंस की हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शंस है रस या ठटवाणी। हमने कहा था कि दालों को उबाला जाता है चावल के साथ या आटे के घोल के साथ और अंत में चावल वो जो दाल होती है उसको निकाल दिया जाता है दानों को इधर, तो रस या ठटवाणी बनता है, सिर्फ रस रहने दिया जाता है। आगे हम बात करें चैंस की, तो हमने चैंस के बारे में सबसे पहले बात की है कि उड़द की दाल होती है उसको पीसकर मुख्यतः ये बनता है। साथ में अगर हम बात करें कि भट्ट जो होता है सोयाबीन काला या सफ़ेद, उनसे भी ये बनता है, लेकिन मुख्यतः उड़द से। और ऊमी की हमने बात की कि जो हरा दूधिया बाली होती है गेहूँ की, उनको आग में पकाकर जब खाते हैं तो उसे ऊमी कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, धन्यवाद।